श्रद्धेय महानुभावों, क्रम लगातार है और इस क्रम में संस्कार का क्रम है और संस्कार के क्रम में हम लोग व्रत पर चर्चा करते हैं कि संस्कारी बनना और व्रती बनना। तो जब हम व्रत धारण करेंगे तो संस्कारी बनेंगे और इस संस्कार के अंदर गृह निर्माण होगा, परिवार निर्माण होगा, समाज निर्माण होगा और इस प्रकार से व्यक्ति का व्यक्तित्व ऊंचाई की ओर जाएगा। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को ऊंचाई तक ले जाने के लिए जो हमारी व्यवस्था है उसमें माता पिता अत्यंत श्रद्धा से बालक और बालिकाओं के संस्कार करते हैं और संस्कार करने के क्रम में बालक और बालिकाएं जब पढ़ लिख करके गृहस्थ को संभालने की योग्यता वाले हो जाते हैं, उस अंतराल में माता पिता सुयोग्य वर और कन्या का चयन करके उसे गृहस्थी का उत्तराधिकारी बनाते हैं और गृहस्थी का जब उत्तराधिकारी बनाते हैं वहीं से घर परिवार के कर्तव्य शुरू होते हैं। वहाँ पर उत्तराधिकारी जितना अधिक योग्य होते हैं उतना अधिक परिवार का निर्माण होता है। जितना शिक्षित होते हैं, जितना संस्कारी होते हैं, वेद आदि शास्त्रों से संस्कारों से अपने आप को आत्मसात किए होते हैं, वहाँ पर परिवार के निर्माण में या समाज के निर्माण में कोई बाधाएं नहीं दिखाई पड़ती और यदि कोई बाधाएं आती भी है तो वो धीरे धीरे क्लेश कम होते हुए आनंद की ओर, सुख की ओर रमन लोग करने लगते हैं। क्योंकि गृहस्थ बनने के पहले गृहस्थ की तैयारी और उत्तराधिकारी बनने के पहले उत्तराधिकारी बनने के कर्तव्यों पर विवेचन करके जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, तब उस परिस्थिति में जो उत्तराधिकारी बनाने की बातें आती है उसमें विवाह संस्कार की बात आती है और उसमें भी उपसर्ग है, वह धातु घय प्रत्यय। विशेष प्रकार से जब घर परिवार को वहन करने की योग्यता हो जाए तब वो विवाह कहलाता है, उत्तरदायित्व का परिपालन। ऐसी परिस्थिति में जो समाज के लोग चयन करते हैं वर और कन्या, और कन्या के लिए और वर के लिए जो योग्यता का निर्धारण होता है जिससे कि घर परिवार को सुव्यवस्थित चलाया जा सके, तो ऐसी परिस्थिति में मंत्र के अंदर बात आती है, ओम गृहणामिति सौभगत्वाय हस्तम मया पत्या चिरदष्टिरथास भगो अर्यमा सविता पुलंधिर्मह्यम त्वादुगारह पत्याय देवा। ये मंत्र गृहस्थ में ले जाने में प्रयुक्त हो रहे हैं कि जब वर और कन्या दोनों को पति और पत्नी बनने का संदेश दे दिया जाता है, पत्युर्नो यश संयोगे, जब पति और पत्नी दोनों यश से जुड़ जाते हैं, वर और कन्या यश से जुड़ने के बाद उनका नाम पति और पत्नी हो जाता है, पाति रक्षति। और जब एक दूसरे की रक्षा करने लगते हैं, पत्युर्नो यश संयोगे, यजमय जीवन जब बनने की बात आ जाती है तब दोनों एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। दो हस्ती है, एक महिला की हस्ती, एक पुरुष की हस्ती है, जो यहाँ पर नामकरण में वर और कन्या से बदलकर पति और पत्नी के नाम जब बात आ जाती है, जब समाज के लोग घोषित करते हैं कि आज से अब ये दोनों पति और पत्नी होंगे, तो वहाँ पर मंत्र कहता है कि गृहणामि, हम दोनों एक दूसरे के हाथ को धारण करते हैं, या वर कहता है कि तेरे हाथ को मैं धारण करता हूँ, या कन्या कहती है मैं तेरे हाथ को धारण करती हूँ। तो धारण करना, दोनों के हाथ को पकड़ना, आखिर कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। बिना उद्देश्य के हम किसी को धारण नहीं कर सकते। इसी बात को व्याकरण कहता है डूलभस प्राप्त स्पर्शे च धातु से घय प्रत्यय लगकर लभा लभो लभा शब्द बनता है। यानी कि हम किसी के हाथ को पकड़ते हैं
तो कुछ प्राप्ति के लिए, कुछ लक्ष्य के लिए, पारिवारिक सजावट के लिए, सामाजिक व्यवस्था के लिए, वही लव शब्द, लव जो अंग्रेजी में LOV है, जिसको डिक्शनरी में हम केवल LOV लव का अर्थ प्रेम करते हैं, लेकिन उस प्रेम के अंदर, लव के अंदर जो व्याकरण के शब्द हैं उसकी गहराई में दी जाते हैं। तो हाथ तो धारण करना है, स्पर्श तो करना है। स्पर्श में लक्ष्य है, लक्षण है। जब गृहस्थ के लक्षण आएंगे और उत्तराधिकारी के लक्षण आएंगे तभी वो हाथ धारण करने की सार्थकता है, क्योंकि हस्ती में मस्ती है, वह मस्ती सस्ती ना हो जाए। इसलिए गृहणामि ते, तुम्हारे हाथ को धारण करते हैं, हम दोनों धारण करते हैं। हस्तम, उद्देश्य क्या है? सौभगत्वाय, एक शब्द आया सौभगत्वाय। सौभगत्वाय में यदि हम विचार करें तो सुभग है, सुभग में शुभ सर्ग है, भग भज है, भज सेवा है, एक दूसरे के सेवा में समर्पण, बड़े बुजुर्गों की सेवा में समर्पण, परिवार की सेवा में समर्पण, उत्तराधिकारी बनाने में समर्पण। और यहाँ हम जब विचार करेंगे तो सुभगे भव सौभग, सुभग में, ऐश्वर्य में, सेवा में, लक्ष्य में, मर्यादा में जो रहने लगता है, अन्न प्रत्यय लग के बन गया सौभग। और इस प्रकार के ऐश्वर्य के भाव जब पैदा हो गया, दोनों में सेवा की भावनाएं पैदा हो गई, तो तस्य भावस्व तलस्व प्रत्यय लग गया, तब बन गया सौभगत्व। और चतुर्थी में लगा करके हो गया सौभगत्वाय। ऐश्वर्य में, लक्ष्य में, उत्तराधिकारी को बनाने में, घर परिवार को सजाने में हम ठीक ठीक प्रकार से इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हस्तम गृह्णामि, हाथ धारण मैं करता हूँ। ये एक व्यंग्यात्मक व्यवस्था नहीं है, ये हृदयात्मक व्यवस्था है, पारिवारिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है। इसी व्यवस्था के अंदर जो कई शब्द आ रहे हैं जिस पर हम लोग विचार करेंगे, इसी में एक शब्द आ रहे हैं गार्हपत्याय देवाः। यहाँ पर देवा शब्द में बहुवचनांत प्रयोग है, और देवा में दीव है, दीव से देवा, यानी कि विद्वांसो वही देवा। जो विद्वान हैं, जो अपने जीवन को चिंतन मनन करके आध्यात्मिक और भौतिक शक्ति से ओतप्रोत हो गए, ऐसे जो वर पक्ष और कन्या पक्ष में बैठे हुए हैं, ऐसे विद्वानों के लिए बहुवचनांत प्रयोग है देवा। दीपनादवा द्योतनादवा, देवा जो अपने जीवन को दीपन कर लिए हैं, प्रकाशित कर लिए हैं, ऐसे महफिल में बैठे हुए विद्वान लोग हैं। वो बारात पक्ष के लोग हैं, कन्या पक्ष के लोग हैं। उन लोगों के सामने में वर और कन्या दोनों घोषणा कर रहे हैं, यहाँ से संस्कार की मर्यादा शुरू हो रही है, और संस्कार की मर्यादा में ये ऐश्वर्य के लिए, सेवा के लिए, बड़े बुजुर्ग माता पिता का कभी अपमान न होने दें, इसके लिए दोनों तत्पर हो रहे हैं। और इस प्रकार से ये अपने जीवन में गार्हपत्याय, गार्हपत्याय शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। गार्हपत्य शब्द है और उसमें चतुर्थी लगा हुआ। गार्हपत्य के लिए, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए एक दूसरे के हाथ का धारण हो रहा है। तो गार्हपत्य पर यदि हम विचार करते हैं तो ग्रह शब्द है, और ग्रह शब्द उपदाने अर्थ में है, यानी कि जो समीप में रह करके जो व्यवस्था करता है, जो हमारा साधन बनता है, उसके अंदर ग्रह से गृह शब्द बनता है। गृहनाति गृहम, जिसको हम ग्रहण करते हैं गृह को, वह ग्रह जो नज़दीक में आकर के आदान प्रदान की जो व्यवस्था है, वो उपदान की जो व्यवस्था है, उस ग्रह से जब हम प्रत्यय घय करते हैं ग्राह बनता है, ग्राह। और उधर पत है, पत गति अर्थ में, पतली गतौ, जहाँ से हमारी गति शुरू होती है। और किसकी गति शुरू होती है? गार्हस्य पतम, गार्ह पतम, गार्ह का पत
उपादान आदान प्रदान करना, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके अग्निहोत्र के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से गार्हपत्य की ओर बढ़ना, एक दूसरे को आदान प्रदान करते हुए, ग्रहण करते हुए, स्वीकार करते हुए। और जब ग्रहण करते हैं तभी हम गृह में रहने के अधिकारी हैं। और एक दूसरे को हृदय से स्वीकार नहीं करते, ज्ञान विज्ञान से ओतप्रोत होकर के स्वीकार नहीं करते, तो हम गृह में रहने के योग्य नहीं हैं। इसलिए गार्हपत्य आया। दूसरी ओर श्रौत याग में जब जाते हैं तो 5 अग्नियों के आधान में एक गार्हपत्य अग्नि का आधान होता है। इसके पहले, गृहस्थ बनने के पहले अवसथ्य अग्नि की बात कही गई है, जिसमें 2 आत्माओं को बसने के लिए संस्कार किए जाते हैं। कन्या के द्वार पर कन्या का आचार, वर के द्वार पर वर का आचार, दोनों में संस्कार भरते हैं। और उधर गुरुकुल के संस्कार, शिक्षा के संस्कार, विद्या के संस्कार, माता पिता के संस्कार, सब पर विचार विमर्श किए जाते हैं, जिसको मड़वा विधि कहते हैं। उसमें मंडन किए जाते हैं, विचार किए जाते हैं कि हे पुत्री, तुमको गृहस्थ में जाकर क्या क्या करना है, हे पुत्र, आपको गृहस्थ में जाकर क्या क्या करना है। और दोनों पक्ष के लोग जब मंडन करते हैं, वही विधियते विधि और मंडन की विधि और विधान करते हुए दोनों को समझा बुझाकर जब गृहस्थ में ले जाने की यात्रा में लग जाते हैं, तब कन्या पक्ष वर पक्ष जब उपस्थित होते हैं और उस अंतराल में उनको घर गृहस्थी में बसने के लिए जो अग्नि का आधान किया जाता है, जो गोलाकार कुंड होता है, जिसमें माता पिता यज्ञ करते होते हैं, माता पिता अपने जीवन के समर्पण में होते हैं, और ऐसी परिस्थिति में दोनों को बैठा करके और पुनः गार्हपत्य कर्म के लिए उनको हाथ पकड़ाया जाता है। अतः ग्रहण करना, धारण करना, स्वीकार करना, एक दूसरे में आदान प्रदान करते हुए उत्तराधिकारी को चयन करना, घर परिवार को संभालने की व्यवस्था देना, सुयोग्यता प्रदान करना, ये सब कार्य के लिए हम हाथ धारण करते हैं, ऐश्वर्य के लिए हाथ धारण करते हैं। हे देवता वर्ग, हे विद्वान वर्ग, हे आए हुए वर पक्ष कन्या पक्ष, दोनों श्रवण करें, मनन करें। हमारा लक्ष्य इस प्रकार से प्रसरित हो रहा है। क्रमशः। धन्यवाद।